नमस्ते। कुछ बातें, कुछ शब्द सुनने में बड़े अटपटे लगते हैं। उनमें से एक है श्री माँ का जन्म दिवस, क्योंकि वो जगत जननी है जिन्होंने सारी सृष्टि को जन्म दिया है। उनके जन्मदिन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन वो एक एज्यूम करना, एक मानव शरीर को धारण करना। बर्थ का जो ओरिजिनल मीनिंग है उपनिषदों में, वो है लिमिट करना स्वयं को। तो जब भी हम किसी चीज़ को लिमिट करते हैं, हर चीज़ अपने आप में तो अनंत होती है, लेकिन जब हम उसको लिमिट करते हैं, कन्फाइन करते हैं, तो वो जन्म होता है। और वहीं से माँ शब्द की उत्पत्ति होती है। श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि माँ रूट का अर्थ है कन्फाइन करना। जैसे समुद्र मर्यादित कर देता है अपने आप को, टू कन्फाइन, टू लिमिट। तो माँ क्या करती हैं? वो अनंत को शांत, सीमित, क्योंकि उनका कार्य ही यही है कि हर चीज को नाम रूप में उस अनंत को प्रकट करना। और चूंकि उन्होंने उसको सीमित किया है, उन्हीं के पास चाबी भी है उसको वापस या तो अनंतता में प्रवेश कराने की, या अनंतता के साथ शांत, असीम के साथ सीमित को जोड़ने की। ओरिजिनल प्लान तो यही है कि सीमित और असीम एक साथ मिले रहें। तो वहीं से जो शब्द है माँ, उसकी उत्पत्ति होती है। और वहीं से श्री माँ का नाम भी आता है, मीरा। देखिए, नाम भी अपने आप में अद्भुत है। एक ऐसा नाम है जिसमें आप लैटिन, हिब्रू, संस्कृत, इन सब में इनके रूट्स हैं। और सब में इनके नाम के जो अर्थ हैं, वंडरफुल, हेवनली, ओशियन। संस्कृत में तो इस नाम का ये अर्थ आता है जो ओशियन। तो ये सारे नाम माँ के नाम के साथ जुड़े हैं। और ये नाम एक अकस्मात होने वाली घटना नहीं है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं जब माता पिता ने नाम रख दिया, उनको क्या पता था कि वो माता है, जगन माता है। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है माँ की। सभी कहानियाँ इंटरेस्टिंग हैं, पर एक है कि जब वो तेयों के साथ अल्जीरिया में ऑकल्ट गुह्य विद्या सीख रही थी, तो उसमें एक ऐसा पड़ाव है, एक ऐसी घटना है। कई बार हम लोगों ने इस तरह की ना फिल्मों में कई कई इंडिकेशन है कि जो त्यों था वो असुर राज था, मृत्यु का। तो उसको सारा ये जो मृत्यु के रेल में जितने सत्य हैं, सत्य यानी जो कुछ भी है, उसको मालूम था। उसको इतना ट्रेमेंडस गुह्य ज्ञान था, और उसकी इतनी शक्ति थी कि वो लाइटनिंग हो रही है तो उसको मोड़ सकता था। उसने माँ को दिखाया कि ये सच में संभव है, लाइटनिंग आ रही है और अपनी संकल्प शक्ति से वो लाइटनिंग को मोड़ सकता था। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन वो एक चीज़ जानता था कि इनके अंदर ऐसा कुछ है जो मैं उसको नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ये उसके अंदर था। तो वो एक बार उसने माँ को डराने की चेष्टा की, क्योंकि गुह्य विद्या जानने के लिए पहली चीज़ होती है कि भय नहीं होना चाहिए। माँ ने एक कंडीशन कही है, क्योंकि अगर भय है तो गुह्य विद्या क्या, इवन अध्यात्म के जीवन में आदमी नहीं आगे बढ़ सकता है अगर भय है अंदर में, किसी प्रकार का भय। सबसे बड़ा भय होता है स्वयं को खोने का भय। तो उस पर एक ऐसा, वो दोनों जा रहे थे, वो आगे आगे चल रहा था। जब माँ पहुँचती है उनके एस्टेट, तो अचानक वो पीछे मुड़ता है और अपने हाथ यूँ दोनों तरफ करके कहता है, तुम्हें मालूम है मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं और मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ, तुम्हें भय नहीं लगता? माँ कहती, किस तरह का भय? मैं अपने अंदर जो मेरे दिव्य हैं उनको जानती हूँ। शी हैड ऑलरेडी रियलाइज्ड द इमैनेंट डिवाइन। इसीलिए ऑकल्टिज्म में ऐसे प्रवेश नहीं करना चाहिए कि नीचे से ऊपर की ओर। जो डिवाइन को रियलाइज कर लेता है तो उन्होंने कहा, वाई शुड आई फियर, आई हैव द डिवाइन ऑलवेज विद मी इन माई हार्ट। मुस्कुरा के बोली, तो वो सकपका गया। तो इस तरह से उसकी फिर जो घटना की मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वो ये है कि उसको अमृत कुंभ चाहिए था। ये एक अन्य लोक में, यानी जब आप देवता पीते हैं ना अमृत, तो अमृत पीने के लिए योगी को बड़ा अधिकारी होना पड़ता है। यू हैव टू गो ऑल द वे थ्रू ऑल द प्रोसेसेस ऑफ योगा, वैदिक ऋषि, लास्ट में सोम
ऐसे नहीं मिलता है खिचड़ी मुद्रा करके उसमें अमृत का स्वाद मिल सकता है, टंग इट डज चेंज टेस्ट, बट वो जो अमृत है जो आपको नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी है, तो वो जानता था कि ये चीज़ केवल उनको मिल सकता है। तो एक बार माँ अपने शरीर के कई उसमें एक एक करके 12 बॉडी शी कुड टेक आउट 12 टाइम्स। फिर वो देखती हैं अमृत कुंभ, और वहाँ पर माँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हैं जिसकी चर्चा नहीं होती है। ये कहानी तो सबको पता है। उस अमृत कुंभ पे माँ का नाम लिखा है मीरा। दैट इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। और वो पूछता है उस पर कुछ लिखा है, कहती हाँ संस्कृत में माँ का नाम लिखा है, मीरा लिखा है। तो वो कहता है मुझे चाहिए। तो माँ कहती नहीं, आई विल नॉट गिव इट टू यू। और तब वो माँ की जीवन की जो रज्जु होती है, जिससे सूक्ष्म रज्जु जिससे देही देह से जुड़ा होता है, उसको काट देता है। उसके बाद वापस आना लगभग असंभव है, इट्स डेथ। माँ ने 3 बार मृत्यु एक्सपीरियंस की है, लेकिन वो माँ अपनी ऑकल्ट नॉलेज से, और वो इतना भयभीत होता है कि मैंने क्या कर दिया, इसके रिपरकशन क्या होंगे, कि वो भी अपनी ऑकल्ट नॉलेज से और माँ अपनी पूरी उनकी जो शक्ति है उससे जोड़ के वापस आती है। फिर माँ बताती हैं कि वो अमृत कुंभ वो जा करके, ये सूक्ष्म घटना है, इनको हमको स्थूल नहीं, कोई अमृत कुंभ लेकर के हाथ में घूम रहे हैं। बहुत सारी सी सूक्ष्म चीज़ें एक सूक्ष्म जगत में कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट के तरह प्रकट होती है। जैसे तलवार, कहते हैं हम शिवाजी को खड्ग मिली, तो ऐसी खड्ग भी होती है जो सूक्ष्म जगत में आपको मिलती है। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, अंगूठी, कई चीज़ें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अमृत कुंभ जब आती हैं तो श्री अरविंद को देती हैं। दिस इज द होल स्टोरी। वो एक ऐसा उदाहरण है जहाँ ये स्पष्ट होता है कि श्री माँ का नाम मीरा उन लोकों में भी वही नाम है, और वो नाम, उसकी ऐसी शक्ति हम कल्पना कर सकते हैं कि जिनके नाम से वो अमृत कुंभ बना हुआ है, और मृत्यु का जो स्वामी है एक तरह से, वो भी जिससे डरता है, तो वो नाम कैसा है। जगह जगह हम देखते हैं कि श्री अरविंद कहते हैं कि कॉल द मदर, टेक द मदर्स नेम, जब भी कोई कठिनाई होती है। इन दिस योगा देर इज नो मेथड एक्सेप्ट टू टेक द मदर्स नेम एंड माइन। एंड माइन लुक्स लाइक उन्होंने एक ऐड कर दिया एंड माइन श्री अरविंदो नामे आनंदो। तो वे माँ जो अनंत को शांत और शांत को अनंत वापस बनाने की जिनके अंदर सामर्थ्य और शक्ति है, उनके बारे में कौन कुछ कह सकता है और लिख सकता है। स्वयं श्री अरविंद कहते हैं कि मेरे जीवन के बारे में जानना लिखना असंभव है। और वहाँ वो कहते हैं कि ये केवल उनके जीवन की नहीं, कोई भी व्यक्ति जो अपनी चेतना में उठ जाता है, क्योंकि ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस केवल अपने बाहरी जीवन से को, कर्म, बाहर से क्या काम किए, घटनाएं ऐसे बताते लोग। अगर किसी से पूछा जाए कि आपका जीवन कैसा था, बोले मेरा जन्म तो फला फला गांव में हुआ था उसके बाद इस स्कूल में मेरी शिक्षा हुई, ये डिग्री मिली, इस तरह से। और हो सकता तो ये भी बता देते वहाँ जाके ऐसी जगह पर फला मुझे दफन कर दिया, या अग्नि वहाँ पे देना करते हैं लोग। इस तरह की भी विशेष करते हैं, अस्थि को ले जाके वहाँ विसर्जन करना। वो तो एक बाहर की लाइफ है। पर जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता जाता है, वो एक आंतरिक जीवन के प्रति सचेत होने लगता है, और वो जीवन जितना गहराई में जाता है, देखता है सारे विश्वों को समेटे हुए। श्री अरविंद की पोयम है ना, आई हैव रैप्ड द वाइड वर्ल्ड इन माई वाइडर सेल्फ। उसमें न जाने जितने सिस्टम ऑफ वर्ल्ड्स अंदर में धारण किए हुए हैं। माता जी का ये अनुभव है, श्री अरविंद का ये अनुभव है। तो उस जीवन के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माता जी किन किन अवस्थाओं से गुजरती हैं और कैसे कैसे उनकी कहानियां हैं। एक बार तांत्रिक स्वामी थे जो वो कहते थे कि मैं मदर आई वांट टू हेल्प यू। तो माँ ने कहा ओके तो किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़े सिद्ध स्वामी थे।
तो वो कहते हैं आप छोटी मोटी चीज़ें मत करो, आप बड़ी बड़ी चीज़ें करो। मैं छोटी मोटी चीज़ें, जैसे आप पर किसी ने ऑकल्ट अटैक किया है, मैं उनको पकड़ करके, वो सारे असुरों को पकड़ करके बांध दूंगा। तो मैंने कहा ओके तो बांध देते हैं। माँ कहती मुझे समझ आ रहा है कि इसको क्यों समझ नहीं आ रही है ये बात क्या समझ नहीं आ रही? कहती मैं असुरों के कोर में भी डिवाइन लव को देख रही हूं, ये तो बांधते जा रहा है, ये दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। तो अमृता ने एक बार उनसे बहुत बहस की। बहस मतलब उन्होंने कहा यू डोंट अंडरस्टैंड, आप क्या, आपकी तांत्रिक सिद्धियां ये वो आप करते रहते हो। तो कहते हाँ माँ, ये वो मैं मानता हूँ कि माँ अल्टीमेट है, लेकिन मैं भी कुछ हूँ तो वो इस योग को समझ नहीं पा रहे थे। एक जगह वो कहते हैं कि मुझे ये तो पता है कि माँ अल्टीमेट हैं, जगत जननी है, इतनी तो उसकी दृष्टि ने देख लिया, लेकिन ये खाली घड़ों के साथ क्या कर रही हैं? द वर्ड यूज्ड वाज एम्प्टी पॉट्स। हम सबके लिए, हाँ, एम्प्टी पॉट्स, ये खाली घड़े, इनके मतलब कहने के पीछे देखो भाव है कि मैं हूँ, मेरे जैसे लोग हों, सामर्थ्यवान सिद्ध योगी। तो अमृता ने उनको बताया, अमृता माँ बहुत हंसी कि देखो उसको ये नहीं समझ आएगा वो बताती हैं कि उसकी सिद्धि कहाँ है। एक ऊपर के एरिया में बैठ के एक ट्रायंगल सा उन्होंने देखा, उसके अंदर क्यूब, जहाँ पर वो बैठा हुआ है। कहती लेकिन बाकी सब अंधकार में, ही डजंट नो, ही विल नेवर अंडरस्टैंड। बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है वो, जहाँ तक मुझे याद है 3 सितंबर कुछ 1959 या 60 का है कुछ, सम एनीवेज। सो एम्प्टी पॉट्स सर्च करके आ जाएगा, बड़ा लंबा कन्वर्सेशन। तो उन जगत जननी माँ के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? वो सच में अपरिमेय से भी अपरिमेय है। श्री अरविंद के जीवन के बारे में कुछ कुछ लिखा जा सकता है, और शायद इसी कारण माँ की जीवनी को ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, क्योंकि माँ की जीवन के बारे में तो श्री अरविंद कहते हैं हर रैपिड शिफ्टिंग ऑफ पर्सनैलिटीज। अभी वो एक लाइन उठा रही है एडवांस, सडनली शी विल लीव एंड पिक अप अनदर, आपके ही अंदर, आपको ही नहीं समझ आ रहा है हुआ क्या, एंड देन शी विल पिक अप बोथ एंड जॉइन, फॉर्म ए न्यू थ्रेड। उस उनकी पर्सनैलिटीज, जिसको बाहर से लोग कहते हैं मूड, लेकिन वो दिव्य भाव है, इट इज नॉट मूड, उनको कौन समझ सकता है? तो यहाँ पर सावित्री का एक पैसेज है, वो मैं पढ़ूंगा। ये ग्रेटर माइंड का वर्णन है, जहाँ पे वे ऋषि मुनि देवगण वे वहाँ पे वास करते हैं, और रेयर योगी जो कई सिद्धियाँ करके थोड़ा बहुत उनका हल्का सा ग्लिम्स पाते हैं, और ये समझने लगते हैं कि हमने अपनी सिद्धि के द्वारा, अपने मंत्र शक्ति द्वारा, तंत्र शक्ति द्वारा हमने उनको प्राप्त किया। श्री अरविंद स्मरण करा रहे हैं, पेज 275, द किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड। द ग्रेट एंड बाउंडलेस गॉडेस फेन्ड टू yield the sunlit sweetness of her secrecies, feigned। अच्छा चल ठीक है, तुझे लगता है ऐसे ही मैं मिलूंगी, तो थोड़ा उन्होंने कहा चल तेरे हिसाब से मैं खेल खेल लेती हूँ। feigned, उसको लगा अरे मैंने अपने मंत्रों के पकड़ से उनको बांध लिया, ऐसे ही लगता है ना लोगों को। लेकिन भगवान तो जहाँ देखते हैं प्रेम है, श्रद्धा है, बंध जाते हैं। Incarnating her beauty in his clasp, she gave for a brief kiss her immortal lips and drew to her bosom one glorified mortal head. She made earth her home for whom heaven was too small. तो किसको वो स्पर्श कर देती हैं, किसकी सोल पे वो किस कर देती हैं, ये उसको भी नहीं पता कि हुआ क्या, मेरे साथ क्यों हुआ। ये उनकी महिमा है। समस्या तब होती जब मनुष्य सोचता है कि मेरे कारण, तो देन देयर इज ए प्रॉब्लम। अर्जुन को भी ऐसे ही हुआ था, और हम सब जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ था। टुवर्ड द एंड, दैट लेसन एंड मैसेज ही गॉट, ही कार्व्ड फ्रॉम हिज ओन सेल्फ हिज फिगर ऑफ हर। शी इज दिस, शी इज दैट, शी शेप्ड हर बॉडी टू ए माइंड्स एम्ब्रेस। माँ ऐसी हैं, माँ वैसी हैं। इवन जब हम शब्द यूज करते हैं, हम कहते हैं ना करुणामयी,
उनकी करुणा ऐसी है कि वो झट में शीश हटा सकती हैं. दैट इज ऑल्सो करुणा. तो हमारी करुणा का जो मापदंड है वो अलग है. प्रेममयी, वो कौन सा प्रेम है? डिवाइन लव विच बैटल्स फॉर द वर्ल्ड्स. तो ये हमारे शी शेप्ड हर बॉडी टू ए माइंड्स एम्ब्रेस. इनटू थॉट्स नैरो लिमिट शी हैज कम. हर ग्रेटनेस शी हैज सफर्ड टू बी प्रेस्ड into the little cabin of the idea, the closed room of a lonely thinker's grasp. She has lowered her heights to the stature of our souls and dazzled our lids with her celestial gaze. अब वो घटना याद आती है कि अमृता और दो लोग, वो तीनों पढ़ रहे हैं लाइव डिवाइन. माँ जा रही हैं. क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? माँ लाइव डिवाइन पढ़ रहे हैं. अच्छा, बहुत अच्छा. माँ हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मन, ईश्वर इत्यादि. ओ बहुत अच्छा है, पढ़ो. माँ समझ नहीं आ रहा कुछ. ओ सिर पे तीनों के टैप करके जाती है. तीनों ब्रह्म चेतना में चले जाते. आधे घंटे बाद आती है, देखती है तो अभी उसी में पड़े हुए हैं. तो वापस लाती हैं, कहती हैं, यू नो माई चाइल्ड, आई कैन गिव यू ब्रह्मन रियलाइजेशन लाइक दिस. लेकिन हम यहाँ ये सब करने नहीं आए. किस तरह की? श्री अरविंद से किसी ने पत्र पूछा कि क्या ये सच है कि यदि माँ चाहें तो क्षण भर में रूपांतरण कर सकती हैं? अब ये किसी साधक का ये वो नहीं है जो उत्तर है. श्री अरविंद का उत्तर है, यदि वो इंटेग्रली सिंसियर हो. श्री अरविंद कहते हैं निस्संदेह, एब्सोल्युटली विदाउट ए डाउट. सारी समस्या सिंसियरिटी की है. वो नहीं करती, वो लोअर कर देती अपने आप को. हमारी उनकी अपार, हम लोग बांध देते हैं, मदर विल लाइक दिस, मदर विल नॉट लाइक दिस. कई जगह माँ कहती हैं कि एक तो लोग मूर्खता करते हैं, उसके आगे उससे भी बड़ी मूर्खता करते हैं जब वो मेरे नाम से कोट करते हैं. मदर विल लाइक दिस, मदर विल नॉट लाइक दिस. कहती व्हाट डू दे नो? कौन जानता है उन्होंने कुछ किया तो क्यों किया. अब देखिए बाहर की घटना है. अमल किरण को अचानक एक दिन माँ ने एक थप्पड़ लगा दिया. बाहर से घटना देखी आपने, क्या हो गया. अब अमल किरण बताते हैं क्या हुआ था. तो अमल किरण जो माँ की कार है, पाँव पीछे रख के, देखा है ना आपने, फोटो खिंचवाते हैं बड़े स्टाइल में खड़े. एक पाँव पीछे रखा हुआ. अब क्यों अब मान लो किसी ने ये देखा, बोला हाँ देखो माँ ने ये बताया कि देखो ऐसे नहीं करना चाहिए. माँ कहती हैं, अमल किरण ने कहा व्हाट हैपेंड मदर, यू कैन नॉट become unconscious when you are on a battlefield. वो इंस्टेंटली समझ गए कि मेरे अंदर क्या चल रहा था. और ये जो माँ के डिवोटी जो श्री रामकृष्ण परमहंस, उनसे जब तादाद में होता था, उनकी कहानी है इस तरह की. रानी रासमणी जिन्होंने धन दिया था इतना सारा, वो पूरा जो दक्षिणेश्वर का काली मंदिर है उनके सपने में आया. उन्होंने शी इज द वन हु गेव द मनी. और एक दिन श्री रामकृष्ण परमहंस अपनी मौज में व्हेन ही वाज डांसिंग, अचानक डांस करते करते ही स्लैप्ड हर. अब ये तो चलो ठीक है, एक महिला ने पुरुष को थप्पड़ लगाया, ये तो एक्सेप्टेबल. ये तो क्या हो गया, उन्होंने अचानक, कोई वेस्टर्न क्रिटिक्स होते तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते. लेकिन रानी रासमणी समझ गई. कहा यहां पर जहां मां काली है, तू कोर्ट केस के बारे में सोच रही है. कोर्ट केस के बारे में सोच रही है. सो दोज मूवमेंट्स आर बियॉन्ड अवर कॉम्प्रिहेंशन. वो ऐसे मूवमेंट्स नहीं है. वही माँ बच्चों के साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेल रही हैं. वही माँ एक बच्चे के फ्रॉक में कुछ पड़ गया है तो उसको हटा रही हैं. वही माँ प्लेग्राउंड में बैठी हुई हैं और एक महिला उनको ला करके वो कॉर्न स्पाइक होता है ना, वो तपस्या, उसका वो देती हैं. अरे शिव आए थे, अभी मैं दे देती, उनको बड़ा पसंद है ये, थोड़ी देर पहले तुम आते. वही माँ क्या खेल खेल रही हैं अपनी अष्ट सखियों के साथ. रसगुल्ला है जो सब आपस में बांट करके खा रहे हैं, खाने वाले हैं. इतने में वो देखती पवित्रता उधर से आ रही है कि देखना, अभी देखना इसको, अभी हम लोग थोड़ा देखना वो कितना सीरियस हो जाएगा. तो
बिल्कुल नटखट बच्ची की तरह पवित्रता आते हैं, तो माँ कहती हैं पवित्र, यू विल हैव द रसगुल्ला। अब वो लेडीज कहती कि उनके एक्सप्रेशन देखने वाले थे, मतलब उनको नहीं समझ आ रहा कि मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं। और फिर माँ कहती है सी देखा, आई टोल्ड यू कि ही विल बी कंप्लीटली लॉस्ट, परप्लेक्स्ड कि वो क्या उत्तर दे, बिकॉज माँ ऐसा खेल खेलती, ही वॉज लाइक दैट। और वहीं अमृता, वो माँ टॉफी फेंक रही हैं और ये ऐसे पकड़ रहे हैं, गिर रही है। व्हाट अमृत, यू कांट इवन कैच ए टॉफी? मदर, टॉफी इज वेरी इजी टू कैच, but I know you are not giving only toffee. I am trying to catch what is behind the toffee. वो पकड़ा नहीं जा रहा माँ मेरे से। वही माँ निशिकांत, जब अपने मृत्यु सैया पे डॉक्टरों ने कह दिया हो गया समय, 48 घंटे हैं तुम्हारे, क्या करोगे? इशारे से बताते हैं, बोल नहीं पा रहे थे, माँ के पास ले चलो, ले जाते हैं। यस अमृत स्टेशन पर हैं, क्या ये, यस निशिकांत क्या करना है? तो इशारे से कि मेरे यहाँ चरण रख दो। माँ चरण रखती, कहती वेरी इंटेलिजेंट, समझदार है ये। उसके बाद और 14 साल। अब ये अद्भुत है, किसी को कह रही है आई पुट माई अल्टीमेट फोर्स ऑन द पर्सन, आइदर ही विल लीव द बॉडी और विल गेट क्योर्ड। तो निरुद्धा कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ दोनों में से, तो वो घबरा गए कि हुआ क्या। माँ कहती वेट। 21 फरवरी को बड़े शांत अवस्था में वो साधिका शरीर छोड़ती हैं। तो हाउ शी वर्क्स एंड व्हाट, तो यहाँ उसका है कि वो अपने को लोअर करती हैं, लेकिन कौन उनको बांध सका है। अब यहाँ पर आते हैं पेज 276 पर, 276, बट थॉट नॉर वर्ड कैन सीज इटर्नल ट्रूथ। प्रयास मत करना कि अपनी वाणी से आप उनको बांध लोगे, उन पर किताबें लिख लोगे, सेमिनार में बोल लोगे, ये असंभव है। द होल वर्ल्ड लिव्स इन ए लोनली रे ऑफ पर्सन। ये उनका सुप्रीम फॉर्म तक नहीं पहुंचे हैं श्री अरविंद, ये केवल ग्रेटर माइंड से जो उनका दर्शन होता है। इसके बाद वर्ल्ड सोल, वर्ल्ड मदर, उसके बाद ट्रांसेंडेंट सुप्रीम मदर। यहाँ बस उनकी बात हो रही है जिनको हम लोग आमतौर पर महामाया, जिसका दर्शन तांत्रिक सिद्ध करते हैं। इन अवर थिंकिंग्स क्लोज एंड नैरो लैम्प लिट हाउस, द वैनिटी ऑफ आवर शट मॉर्टल माइंड। हम तो सब जानते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये समस्या नहीं कि वो इग्नोरेंट है, समस्या ये है कि वो इग्नोरेंट के प्रति बड़ा एरोगेंट है। इग्नोरेंस होना पाप नहीं है, हम सब इग्नोरेंट है। और बड़ा अच्छा रहता है ये तड़का हमेशा लगाए रखना जीवन में कि भाई नहीं जानते ये भी अमृत। तो आप जानोगे तभी तो, जिस दिन मनुष्य सोचता है कि हम जान गए। यहाँ तो लोग बीए करके ही उनको हो जाता है कि हम जान गए, डॉक्टर को एमडी करके हमको मालूम है। ये एक बहुत बड़ी एक भ्रांति में मन जीता है। और मैं तो डॉक्टर को कई बार कहता हूँ भैया तुम में, मतलब आई इंक्लूड माई सेल्फ, कि ये जो नॉलेज है जिससे तुम मरीजों को ठीक करते हो, ये तो वो वाली नॉलेज है जो फ्यूज़ ठीक करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। आपने हमको फ्यूज़ मैन बता दिया, हमने कहा हाँ तुम्हें तो अंदर की टेक्नोलॉजी पता ही नहीं है, इंसान की रियल वायरिंग क्या है, कहाँ कहाँ से ऊर्जाएं आ रही हैं, क्या कर रही हैं, वी डोंट नो दैट। हम फ्यूज़ रिपेयर करना जानते हैं, करंट ज़्यादा आ गया, फ्यूज़ उड़ गया, फ्यूज़ चेंज कर दो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दो। सो दिस इज द कार्बोरेटर क्लीन कर लो, आपने ये सिखा दिया। कार में ड्राइवर कौन है, किस गंतव्य पे जा रही है कार, ये सब तो हमको पता नहीं है। न्यू मटेरियल की बन सकती है कि नहीं। ड्रीम्स दैट द चेन्स ऑफ थॉट हैव मेड हर आवर्स, बट ओनली वी प्ले विद आवर ओन ब्रिलियंट बॉन्ड्स। Tying her down, it is ourselves we tie. In our hypnosis, by one luminous point, we see not what small figure of her we hold. We feel not her inspiring boundlessness. We share not her immortal liberty. ये मैं विशेष कर ये 4 लाइन, क्योंकि ये डिफरेंस आई डोंट नो, हम में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा, मैंने किया है, कि जब माता जी की तरफ मुड़े तो हमारे अंदर ये भाव ही नहीं आया कि मदर तो चली गई, नहीं पता नहीं क्यों नहीं आया, इट डिडंट कम, है ना।
ये भाव ही नहीं आया। तो जब यहां पर आए तो पहली बार मैंने किसी से साधक से सुना, बड़े नामी गिरामी पुराने सधे हुए साधक, व्हेन मदर वॉज हियर। तो अब हम बड़ा अनकंफर्टेबल हो कि ये किस मदर की बात कर रहे हैं, इसी मदर की बात कर रहे हैं। हमने कभी ऐसे सोचे ही नहीं, ये हमारे माइंड में आया ही नहीं कि व्हेन मदर वाज नॉट हियर एंड नाउ शी इज नॉट हियर। तो बड़ा अजीब सा जारिंग लगता था। फिर अपने आप उन्होंने उसका बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर दिया। उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि हमें ये सब भाव ही नहीं हुआ, कभी एहसास नहीं हुआ। कहते हैं हाँ, ये रविंद्र जी से किसी ने पूछा था बाद में, तो कहने लगे जो बाद में आए हैं लोग जिन्होंने माँ को फिजिकली नहीं देखा, कहते हैं तुम लोग बड़े फॉर्चुनेट हो। क्यों? क्योंकि तुम लोग सीधा यहाँ कांटेक्ट करते हो। हम लोग केवल बाहर बाहर देखते रहे और उसी को सब कुछ समझते रहे। मुझे याद है जब दोस्ती फिल्म देखी थी, अच्छी फिल्म ताराचंद बड़जात्या की, तो उसमें नीचे में लिखा हुआ था दिस डेडिकेटेड योर ऑफर टू द मदर ऑफ श्री अरविंदो आश्रम पांडिचेरी। अब दी मदर तो बड़ा मजा आया, मतलब आंखें खुल गई। फिर लगा पिक्चर तो ये देखनी। वैसे थी बहुत अच्छी फिल्म, इंस्पायर्ड, गाने वाने सब अच्छे थे, लेकिन उसमें हमने कहा दी मदर तो ठीक है, लेकिन ऑफ श्री अरविंदो आश्रम पांडिचेरी, मतलब ये उनका एड्रेस है क्या परमानेंट? यहाँ पर हुई थे 74 में एक अनुभव, आई थिंक सेहरा का हुआ था, अमल किरण की वाइफ की, नहीं जो उसमें थी, अब बंद हो गया, ओरिजिनल बाटिक डिपार्टमेंट या कहीं, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। तो वो माँ के रूम में जाती, सडनली शी सीज मदर, शी सेज नाउ आई एम एवरीवेयर, नॉट ओनली इन माई रूम, नाउ आई एम एवरीवेयर। एकदम अलग डायमेंशन। श्री अरविंद जब बिफोर 20 दिन पहले उनके शरीर को विड्रॉल के पहले एक साधक देखता है कि वो जहाँ अब समाधि स्थल है, तब तो वहाँ एक चबूतरा होता था जिसपे प्लांट्स रखे थे, श्री अरविंद वहाँ बैठे हुए हैं और उससे कह रहे हैं अब मैं यहीं रहूँगा। तो उसने कहा आई गई बात हो गई, क्या कह रहे हैं, किसी को भनक नहीं थी। बाद में वो माँ को कहते हैं, माँ कहती है उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था। तो ये जो वर्ल्ड होता है, उसके बाद माँ डिस्क्राइब करती हैं श्री अरविंद की लीला, और माँ की लीला इससे भी अधिक। Thus is it even with the seer and sage, for still the human limits the divine. Out of our thoughts we must leap up to sight, breathe a divine illimitable air. तो हमें क्या करना चाहिए? और ये देखिए वशिष्ठ गणपति मुनि थे जिनको माँ कहती हैं कि ये सी कैन कम, और अब वो तो उनके शिष्य थे श्री रमन महर्षि के, तो रमन महर्षि कहते हैं इफ दे हैव कॉल्ड यू यू मस्ट गो। तो वो आते हैं, दर्शन करते हैं जब माँ श्री अरविंद का, तो माँ ने तो उनका बड़ा सुंदर इंप्रेशन बताया कि ही कुड फॉलो मी टिल द ब्रह्मन कॉन्शियसनेस, बियॉन्ड की बात नहीं करती हैं। उनसे पूछा कि आपने जो दर्शन किया आपको क्या महसूस हुआ? कहते दिव्य मूर्तलो, डिवाइन इन ए ह्यूमन बॉडी। पर माँ ने कहा यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट टू स्टे। अब उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि तुम नहीं रुक पाए, ये होती है एक, मतलब जस्ट इमेजिन कि देख लिया कि ये डिवाइन मदर हैं, इन्हें डिवाइन बीइंग से भगवान है जिन्होंने मानव शरीर धारण किया है। वो कोई चीज होती है जो हमें एक रोक लेती है, यही डिफरेंस। वहीं पर बाबा जी उनका जीवन बिल्कुल अलग, श्री रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज के नाम से, उन्होंने भी कितनी साधना की थी। उनके तो अनेकों शिष्य थे। अयोध्या में उनकी भूमि, राम जन्मभूमि से लगी लगी भूमि जो किसी ने उनको गिफ्ट की थी, तो उन्होंने कहा ओनली फॉर मदर्स वर्क, तो वहाँ पे सेंटर बना, रिलिक्स की स्थापना हुई। वो राम भक्त थे, पर उनके अंदर था कि कोई मेरे से भी, मैं तो इतना रियलाइज कर चुका हूँ, पर कोई ऐसा हो जो गुरुओं का गुरु हो। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो यहाँ आके जब वो दर्शन करते हैं माँ श्री अरविंद का, तो 10 अवतारों का दर्शन करते हैं उनमें।
उनकी आंख खुली हुई थी, वो समझ गए कि यही मेरी जगह है। माँ ने उनको कहाँ काम दिया था, डाइनिंग रूम में जाते थे, काम करते थे वहाँ बड़े आनंद से। बाद में उड़ीसा का मूवमेंट, ही इज द वन हु इज द मेन इंस्पिरेशन बिहाइंड इट। और उस लेवल पर पहुंच के वो केवल ये कहते थे, नाम जप, कॉल द मदर, टेक हर नेम। ऐसी कितनी कहानियां हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आउट ऑफ आवर थॉट्स वी मस्ट लीप अप टू साइट, ब्रीथ हर डिवाइन इलिमिटेबल एयर, हर सिंपल वास्ट सुप्रीमेसी कन्फेस। माँ आप ही हो, हमारी जितनी समझ है, बुद्धि है, सोच है, तर्क है, ज्ञान है, अज्ञान है, प्रेम है, भक्ति है, कुछ भी नहीं है। यू अलोन आर, यू अलोन नो। डेयर टू सरेंडर टू हर एब्सोल्यूट। अंत में इस योग का कब पता चलता है कि आप समापन के करीब आ गए, जब आप विवश हो जाते हो यही कहने के लिए, लेट दाई विल बी डन। विवश ही नहीं होते, आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपने सारे तौर तरीके अपना के देख लिए कि अल्टीमेट मंत्र तो यही है, लेट दाई विल बी डन, लेट दाई विल बी डन, लेट दाई विल बी डन। माँ की लास्ट टेस्टिमनी यही है। अगर हम देखें, एजेंडा को पढ़ें, उनकी जो लास्ट वो है, लेट दाई विल बी डन, लेट दाई। लेकिन ये वहाँ पहुँच के ऐसे मन में चल रहा है कि माई विल बी डन, लेकिन अब कह दिया, माँ कहती ये नहीं करना, ये गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि वो जानती है अंदर में क्या चल रहा है। अगर तुम्हारी अपनी, कह दो मुझसे, माँ मुझे ये चाहिए, देना नहीं देना मेरे हाथ में है। पर एट द एंड ऑफ द डे वी रियलाइज, तो डेयर टू सरेंडर टू हर एब्सोल्यूट, देन द अनमैनिफेस्ट रिफ्लेक्ट्स हिज फॉर्म इन द स्टिल माइंड एज इन ए लिविंग ग्लास। तब जितना जो उनको रिवील करना है अपने बारे में, वो रिवील करती है। न यमात्मा प्रवचने न मेधा न बहुना श्रुतेन, यम वेशे व्रणुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विव्रणुते तनु स्वाम। तो यहां पर देखिए, तनु स्वाम, दिस इज ए फॉर्म। यहां उसकी बात रिफ्लेक्ट्स हिज फॉर्म। जो अभिव्यक्त नहीं हुआ उसका फॉर्म कैसा होगा? रिफ्लेक्ट्स हिज फॉर्म, सच्चिदानंद स्वरूप इन द माइंड, इन द स्टिल माइंड एज इन ए लिविंग ग्लास। ये लिविंग ग्लास क्या होता है? अपने आप अडेप्ट करता है। रिफ्लेक्शन, जो ग्लास, बाकी जो हमारे ग्लास होते हैं वो रिजिड, ऐसा ही होना चाहिए। तो भगवान बेचारे कैसे आएंगे उस पर? ये एक ऐसा ग्लास बन जाता है जो प्लास्टिक है, सपल है, वाइड है, वो पूरी तरह अडेप्ट कर लेता है। इट्स ए लिविंग ग्लास, इट्स नॉट ए स्टिलनेस ऑफ अब इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे भगवान भरते हैं वैसे वो चेंज होता है। द टाइमलेस रे डिसेंड्स इनटू आवर हार्ट्स। माइंड में तो ये होता है, और हृदय के अंदर वो जो ओरिजिनल हमारी उनकी जो साठगांठ है भगवान के साथ, टाइमलेस रे, कालातीत हैं हम सब उनके मित्र संतान, वो कालातीत सत्य प्रकट हो जाता है रे, एंड वी आर रैप्ड इनटू इटर्निटी। तब देश काल की सीमा में बंध के भी हम मुक्त रहते हैं। ये पता होता है कि ये काल की एक गति है, पर सदैव व्यक्ति कहीं ना कहीं इटर्नल इमॉर्टल का टच स्पष्ट रहता है। फॉर ट्रूथ इज वाइडर ग्रेटर देन हर फॉर्म्स। जब भी लोगों ने सत्य को डिफाइन करने की चेष्टा की है, तो उसने एक नया रिलीजन खड़ा कर दिया है। एक समय के लिए शायद वो उपयोगी होता है, और मनुष्य जब स्क्रैम्बल कर रहा है ऊपर, तो ये भी जरूरी होता है कि वो एक कंसेप्शन से जाए। पर यदि उस कंसेप्शन को वो समझ लेगा कि यही सत्य है, तो वो रुक जाएगा, प्रगति रुक जाएगी और मूर्खता कर बैठेगा। तो उसको कंसेप्शंस माइंड के अंदर बनेंगे, उसको पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ना है। वहाँ चढ़ना है जहाँ पे ऑल इज स्काई एंड गॉड। 1,000 icons they have made of her.
अगर 1000 आइकॉन्स, अगर हम जाएं कब से, ये तो भारतवर्ष में तो कुछ नाम से हम देवियों को बुलाते हैं, और भी ग्रीक मिथोलॉजी में, इजिप्शियन मिथोलॉजी में, मायन सिविलाइजेशन में, रोमन्स में, अगर हम उसके पीछे जाएं तो अनेकों अनेकों नाम जिससे डिवाइन मदर को बुलाया गया, उनकी प्रतिमाएं बनाई गई, मन में उनके कंसेप्शंस धारण किए गए. 1000 icons they have made of her and find her in the idols they adore. वो बता दिया ना, वो लिमिट कर देती हैं. आप मदर मेरी को प्रे कर रहे हैं तो आ जाएंगी, दुर्गा को प्रे कर रहे हैं तो वही दुर्गा के रूप में आ जाएंगी. आपको लगेगा हमारी दुर्गा, उनकी मदर मेरी लेकिन सच्चे भक्त की बात कर रहा हूँ मैं. तो वो तो शी अडेप्ट्स हरसेल्फ टू दैट, बट शी इज बियॉन्ड बोथ एंड ऑल. सो यहाँ उसका वर्णन है. एंड फाइंड हर इन द आइडल्स दे अडोर, बट शी रिमेन्स herself and infinite. इसीलिए हम देखते हैं कि श्री अरविंद के नाम के पहले योगी राज, महायोगी, महर्षि, ये हम लोग जोड़ते हैं, वैसे वो अलग बात है. पर श्री अरविंद ने कहा था लेट श्री अरविंदो रिमेन प्लेन एंड सिंपल श्री अरविंदो, क्योंकि एनी टर्म यू यूज विल लिमिट हिम. उसी तरह डिवाइन मदर के साथ किसी ने उनको कहा गुरु इंस्ट्रक्ट करना, आप हमको इंस्ट्रक्शन नहीं देती हैं, ये करो वो करो वैसे करो ऐसे करो. आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, आप गुरु हैं. आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आप तो बस खेल खेलती रहती है, टेनिस खेल लिया, ये खेल लिया, हम पिक्चर, ये क्या तरीका है? वरना आशय यही था बोलने वाले का. आप इंस्ट्रक्शन तो दीजिए ना कि हम करें क्या. सुबह में कितने बजे हम उठें, मेडिटेशन करें, कितने घंटे करें. तो माँ कहती ओ आई सी, यू वांट मी टू रिड्यूस टू ए ट्रेडिशनल गुरु हु गिव्स इंस्ट्रक्शंस एंड द डिसाइपल मस्ट फॉलो. आई सी, तो मुझे उतना नीचे उतार करके मेरे साथ वैसा संबंध जोड़ना चाहते हो. ओके, नाउ आई हैव अंडरस्टूड. बहुत टचिंग है वो. अब मैं ये करना चाहते हो तुम, तो ठीक है, मुझे वो तो बड़ा आसान है, डू दिस डोंट डू दिस. पर माँ कहती है इट इज मच मोर नेचुरल फॉर मी टू बी द यूनिवर्सल मदर ऑफ अननंबर्ड सोल्स. कभी हम लोग ऐसे ध्यान करें कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है और मदर और चाइल्ड का जो संबंध है, कितना बड़ा अंतर है. If for nothing else, but just for this yoga becomes so fascinating. गुरु हमको मार्गदर्शन दे देंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत पकड़ के जहाँ जहाँ गलती करी वो सिखा देंगे, करना आपको है. माँ ऐसा संबंध नहीं जोड़ती हैं. सब डांट डपट सब कुछ करके माँ नहीं करती है कि माँ के स्कूल में आप एडमिट और निकलने की कोई प्रोसेस नहीं होती. आप गर्भ में आए, माँ के स्कूल में आ गए. बच्चे को नहीं पता है माँ के स्कूल में हम आ गए. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता है कि माँ पहले से वॉच ओवर कर रही हैं. उसको लगता है कैजुअली. कितनी स्टोरीज मैं जानता हूँ ऐसी, जैसे किसी ने एक बार ब्लेसिंग पैकेट देखा, प्रारंभ वहाँ से, बाद में कनेक्ट किया, अरे वो ब्लेसिंग पैकेट. तो ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं कि उसको लगता है कि उसको अचानक एक दिन डिस्क्लोजर, पर वो तो गर्भ में हम थे तब से. बाद में जब हम देखते हैं तो पता चलता है ओ ये सीकिंग, ये घटनाएं, ये सब उस तरफ ले जा रही थी. कई ऐसी कहानियां जिनमें अगर जाऊं तो पूरे घंटों लग जाएं, जिनको मैं जानता हूं डायरेक्ट फर्स्ट हैंड. फिर बच्चा जब जन्म लेता है तो बस इतना जानता है मेरी माँ है, मम्मी है. सोचिए बच्चा छोटा है, मम्मी गुरु की तरह स्टार्ट करे, खाना खा, करती कुछ माँ छड़ी लेके, वो कहती आ जा, तुझे मैं ही दूध पिला के पोषित कर देती हूँ. दूर भी करती हैं ताकि वो सीखे. लेकिन जब बच्चा नहीं सीखता, गिरता है, माँ कभी नहीं कहती कि मैं तुझे पकड़ करके ऐसे चलाऊंगी. लेकिन वो साथ रहती है हमेशा. दिस द बेबी कैट. वो छोड़ती नहीं है. गिर जाता है तो मलहम पट्टी भी लगाती है, खेलती भी हैं. और यदि कभी आक्रमण होता है
किसी प्रकार का तो सुरक्षा भी करती है। तो दिस इज द डिवाइन मदर, जिनके बारे में कुछ भी कहना असंभव है, किंतु जिनसे संबंध जोड़ना ना केवल संभव है, बहुत सरल है, सहज है। कम से कम उनके लिए जिनके हृदय में कहीं ना कहीं उनकी ही कृपा से कोई द्वार खुल गया है। माँ।